Hello everyone, Amit Ora from EcoVisioneer. Continuing with my some confusing topics in economics, today I have गवर्नमेंट बजट जिसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट। एक बार आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट का मीनिंग और डिफरेंस समझ लेंगे, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट विल आल्सो बी क्लियर। सो क्या देखा, जब बोर्ड हम पेपर चेक करते हैं तो हमें दिखता है कि स्टूडेंट्स आर गिविंग रॉन्ग रीजंस, दे आर राइटिंग द करेक्ट आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर उसके आगे वो लिख रहे हैं लाइबिलिटी एसेट, उसको मिक्सअप हो रहे हैं। सो टुडे यू आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती आपने नहीं करनी है। और एक चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ सब बच्चों को कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नेसेसरली डज नॉट मीन इट्स खर्चा, इट्स आउटफ्लो। एक्चुअली सरकार के अकाउंट से जो आउटफ्लो होना है पैसे का, जो पैसा माइनस होगा उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो इनफ्लो होगा वो रिसीट होगा। रिसीट्स माइट नॉट बी इनकम्स, और आउटफ्लोज जो आपके हो रहे हैं दे माइट नॉट बी एक्सपेंडिचर्स। तो आउटफ्लो अगर हम एक लोन भी देते हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट को, ऑल्दो वो एक्सपेंडिचर नहीं है पर उसकी एंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही होगी। So let us know the meaning of these two terms first. So capital expenditure, first of all, you should know the money is going out of your pocket. So it's outflow of money from government's account. तो गवर्नमेंट के अकाउंट में आने वाले साल में ये पैसा बाहर जाना है, पहली बात तो ये। और ये पैसा अगर बाहर जा रहा है एसेट क्रिएट करने और लाइबिलिटी खत्म करने के लिए, तो ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इसके अलावा सारे आउटफ्लोज जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ये दो केसेस, आइदर इट इज क्रिएटिंग एन एसेट, क्योंकि जब आप एसेट खरीदते हो या बनाते हो तो खर्चा होता है। सो प्लीज राइट इट क्रिएट्स एन एसेट, और इसमें जो रीजनिंग होनी है वन साइड होगी, दो साइड नहीं होगी। रेवेन्यू वाली में दो साइड रीजनिंग होती है, नाइदर नॉर। इसमें इट क्रिएट्स एन एसेट। मेनी टाइम स्टूडेंट्स आर राइटिंग इट इज क्रिएटिंग एन एसेट और रिड्यूसिंग अ लायबिलिटी। नो, इफ इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इट इज क्रिएटिंग एन एसेट, तो लायबिलिटी कहीं है ही नहीं वहां पे, तो आपको एक साइड लिखना है। So understand one thing first, understand it's an outflow, और outflow asset liability status को अफेक्ट कर रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसीट बिल्कुल ऑपोजिट है। कैपिटल रिसीट ये पैसा अकाउंट में आ रहा है, इनफ्लो। दे माइट नॉट बी इनकम्स बट इट्स एन इनफ्लो। बोरोइंग इज ऑल्सो इनफ्लो। सो बोरोइंग आ तो रही है पर वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है। सो रिसीट में, कैपिटल रिसीट में वी हैव टू यूज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी। और देन यू सेल एयर इंडिया, आपने एयर इंडिया अपना एसेट बेच दिया तो उससे पैसा आया गवर्नमेंट के अकाउंट में, से 18,000 करोड़, इट इज एडेड, सो इट्स गवर्नमेंट्स अकाउंट इनफ्लो, इट रिड्यूसेस एंड ड्यू टू रिडक्शन इन एसेट, सो इट इज कैपिटल रिसीट। तो इनफ्लो, रिसीट, इनफ्लो थ्रू एसेट और लायबिलिटी इज कैपिटल रिसीट, आउटफ्लो इज एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो थ्रू एसेट और लायबिलिटी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे अगर हम चार एग्जांपल लेंगे। सो पहला एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ। तो पहले मुझे जानना है कि ये मेरे आउटफ्लो हो रहे हैं कि इनफ्लो हो रहे हैं। वेरी इजी, ये पैसा आउटफ्लो हो रहा है, मैं लोन वापस कर रहा हूं। सो व्हेन आई पे बैक द लोन द मनी गोज आउट, सो व्हाट इज हैपनिंग, माय लायबिलिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड। सो इसका रीजन सिंपल रहेगा, एज इट लीड्स टू, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एज इट लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटी। क्लियर। सेकंड, बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अरे बोरोइंग हो रही है तो पैसा तो आना ही है अकाउंट में, उधारी तो ले रहे हो पर पैसा तो आना है अकाउंट में। सो मनी इज एडिंग इनटू योर अकाउंट बट इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी। प्रीवियस इट वाज रिड्यूसिंग द लायबिलिटी, तो यहां पे लिखना इट्स क्रिएटिंग अ लायबिलिटी। सो लायबिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड, सो इट इज अ रिसीट, कैपिटल रिसीट। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है अभी, अब उस पे योर सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। Why they are spending? They are creating an asset. ना liability कुछ नहीं है यहाँ पे, creating an asset. So construction of Delhi Mumbai Expressway is anytime a capital expenditure. Last, loan given by Indian government to Bhutan. Indian government ने दूसरी government को loan दिया. So loan देना, the money is going out. तो answer तो expenditure ही है. So expenditure कौन सा है? Capital expenditure. Because giving loan creates an asset. So just learn this thing which I'm telling you, very important. Taking loan is creating a liability, giving loan is creating an asset. So any expenditure which creates an asset is a capital expenditure. तो बेटा फोर्थ का आंसर रहेगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट बाय गिविंग करेक्ट आंसर्स। इनके अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू रिसीट है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और इसके अलावा जो भी पैसे आते हैं, टैक्सेस, नॉन टैक्स, वो सब रेवेन्यू रिसीट्स है. I hope you understood this topic and you will not do this mistake again. And then if you want to practice your some tests and you want to get some free material, go to EcoVisioner app and get it. And अपने आप बोर्ड की तैयारी वहां से, स्पेशली MCQs की आप तैयारी वहां पे कर सकते हो. And teachers, to register your school for the next year Olympiad, to get everything free of cost from us, you can contact me on 9891 203546. Thank you. All the best for your exam.